रायपुर के ऐतिहासिक प्रेस क्लब में आज हमर पहुना इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, इसलिए भी आज बड़ा ऐतिहासिक है। कार्यक्रम में सबसे पहले विराजमान हमारे अध्यक्ष जी श्री मोहन तिवारी जी, महासचिव श्री गौरव शर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश यदु जी, सहसचिव श्री निवेदिता साहू जी, श्री भूपेश जांगड़े जी, श्री प्रशांत शर्मा जी, श्री संदीप पौराणिक जी, श्री प्रदीप दुबे जी, श्री यशवंत दोटे जी, श्री राजेश मिश्रा जी, श्री अनिल द्विवेदी जी, ऐसे सारे वरिष्ठजन और सभी साथीगण यहाँ विराजमान हैं। मैं कुछ नाम ले पाया, कुछ नाम नहीं ले पा रहा हूँ, परंतु ये जरूर है कि मुझसे ये कहा गया कि आज 31 मार्च को प्रेस क्लब में आए और आकर के वस्तु स्थिति सबके सामने रखें। तो मुझे इससे अच्छा माध्यम और कुछ समझ नहीं आया कि हर एक बाइट के लिए, हर एक घटना पर, विषय के लिए आप लंबी दूरी दौड़ते थे, बड़ा लंबा प्रयास करते थे। और आज जब हम उस दिन पर हैं जब संपूर्ण माओवादी सशस्त्र संगठन समाप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो उस दिन हम सब मिलकर एक साथ बैठ लें, बात कर लें, ये बहुत अच्छा विषय मुझे लगा। इसलिए मैंने सबसे पहले यही कहा कि मैं जरूर आऊंगा भैया, और ये विस्तार से इस पर हमारी चर्चा हो ही जाएगी। मुझे जो प्रश्न अनेक पत्रकार साथियों के द्वारा अभी कुछ दिनों के अंतर्गत पूछे गए, मैं सोचता हूं कि वही स्वाभाविक प्रश्न है और वही आप सभी के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में ये प्रश्न जरूर है कि क्या हुआ कि 5 दशकों का मामला 2 साल में ही समाप्त हो गया। एक बड़ा विषय ये है, ऐसा क्या कर दिया, ऐसे क्या हो गया, ये एक बड़ा विषय सबके बीच में रहा। दूसरा एक बड़ा विषय रहा कि अब जब समाप्त हो गया तो इसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे, उसके भी ये भी दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा जो विषय मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि इन पूरे ही अभियानों में क्या विशेष हुआ है जो ये आपके ध्यान में है भी नहीं भी है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से कहना भी चाहता हूं। ये तीनों ही बातें, तो मैं सोचता हूं ये 3 बातें सारे ही विषय को समाहित कर लेंगी। जो पहला महत्वपूर्ण विषय है आपके हृदय में होगा कि किस कारण से ऐसा हुआ कि 5 दशकों की समस्या 2 वर्ष में समाप्त हो गई। क्या यह संभव है कि कोई ऐसी घोषणा कर दे कि कोई इंसर्जेंसी इस दिनांक तक समाप्त हो जाएगी, और हो भी गई। ये कैसे संभव हो सकता है? चमत्कृत करने वाला है, अविस्मरणीय है, वंदनीय है और बड़ा ही साहसिक है। तो संकल्प लेने के लिए बड़े साहस की जरूरत है। कोई भी जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया देखती है उसकी तरफ, अभी क्या होगा, परीक्षण होता है बहुत। तो संकल्प लेना बड़े साहस का विषय है, और उस संकल्प को धरातल पर उतार लेना ये और बड़े सामर्थ्य का विषय है। और इसलिए ये संकल्प हुआ और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया और उसे धरातल पर भी उतारा, बड़े सामर्थ्यवान हैं। और उन सारी ही घटनाओं के संदर्भ में एक अपन चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उससे पहले की सरकार ने क्या किया, किया नहीं किया, उन विषयों पर बाद में चर्चा कर लेंगे। ये सरकार बनती, बस्तर में कुछ नहीं बदला था, ना अधिकारी बदले थे, ना कर्मचारी बदले थे, लेकिन सरकार बदल गई थी और सरकार का संकल्प बदल गया था। जनवरी 2024 में ही एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में आसपास के राज्यों के डीजीज भी आते हैं और एक चर्चा होती है जिस पर ये इस बात का आकलन किया जाता है कि कुल हमारे देश में नक्सलवाद कितना है और उसका कितना प्रतिशत किस प्रदेश में है। ये निकलकर सामने आता है सबकी चर्चा के बीच में कि पूरे देश का नक्सलवाद का 75% सिर्फ छत्तीसगढ़ में। और एक और विशेष बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो आर्म्ड फोर्सेस इनके हैं, आर्म्ड कैडर इनका है, उस आर्म्ड कैडर का तो 90% छत्तीसगढ़ से। झारखंड में भी कोई पकड़ा गया तो वो हमारे बीजापुर का नौजवान था, सुकमा का नौजवान था। कोई उड़ीसा में पकड़ा गया तो भी वही था, झारखंड में पकड़ा गया तो भी वही था, गढ़चिरौली में पकड़ा गया तो वही था। ये बीजापुर से हमारे बस्तर से बहुत सारे नौजवानों को भ्रमित करके ले जाया गया, उनको वहां पर लगाया गया था।
तो सबसे बड़ी समस्या ये छत्तीसगढ़ इसका हब हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ में ही इस बात के लिए सबसे अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी। उस बैठक में ही, बैठक के विषय बिंदु आज भी हैं सबके सामने, उस बैठक में ही ये निर्देश दिए गए कि सीआरपीएफ अपनी गणना बताएंगे कि किस तरीके से नक्सलवाद का समूल नाश, समूल उन्मूलन कर लिया जाएगा। बीएसएफ भी इस बात की गणना करेंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस बात की गणना करेगी। ऐसे सारे ही वर्टिकल्स को ये काम सौंपा गया और सबने अपने अपने रिपोर्ट समय पूर्वक जमा किए। दूसरी बैठक जब छत्तीसगढ़ में होती है वो समय था 24 अगस्त सन 2024। वो 24 अगस्त सन 2024 तक इन सारे ही जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, उन वर्टिकल्स से आए हुए रिपोर्ट्स के आधार पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म, नक्सलियों का वो कैडर जिसके माध्यम से वो हत्याएं करते हैं, वो कैडर समाप्त कर दिया जाएगा। ये उस दिन की घोषणा है। जब ये घोषणा हुई थी तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था, लगा था कि ये क्या बोला जा रहा है, कैसे संभव हो सकता है, ऐसे सबके मन में आया था। जरूर मेरे भी मन में आया था और मैंने भी उनसे बात की कि भाई साहब ये कैसे संभव होगा, ये हम कैसे करेंगे करके। तब एक बार दिल्ली में ही बैठ करके और उन्होंने वो रोड मैप बताया था। इन संस्थाओं ने ये कहा है और ये कहने के बाद अगर हम ये करके आते हैं आगे तो हम नियत समय तक इस काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसा बहुत स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर रोड मैप था। मल्टीपल डायमेंशन पर अप्रोच किया जाना आवश्यक था, यह था। तो वो उसके बाद से ही कवायद शुरू होती है और आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ा कारक कोई था तो बस्तर को ही अगर हम फोकस कर माने तो बस्तर की जनता ने लाल आतंक को आगे स्वीकार करने का मन छोड़ दिया था। बस्तर की जनता ने यह ठान लिया था कि ये नक्सलवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, सिंचाई के व्यवस्थाएं उन्नत किस्म के बीच पहुंचना चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद क्यों नहीं होता? इस बीच में जनवरी से अगस्त के बीच में काफी और गतिविधियां हुई थी। एक बार मैंने भी कहा था कि हमने बार कोड जारी किया है, अगर किसी नक्सली को संगठन के लोगों को लगता है कि कोई फीडबैक देना है कि उनके पुनर्वास नीति में क्या होना चाहिए तो वो आप हमको दे सकते हैं। एक बार मैंने कहा था कि अगर कोई बात करना चाहता है तो सरकार तैयार है, एक से, छोटे समूह से, बड़े समूह से, सबसे निशर्त बात करने के लिए तैयार है और उसके लिए मैं वीडियो कॉल पर भी बात कर लूंगा, ऐसा मैंने कहा था। जब मैंने भी कहा था तब भी ये कहा गया था कि ये क्या बात कर रहे हैं। और इस बात के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला श्रेय किसी को जाता है तो बस्तर की जनता को जाता है, जिसने मन बना लिया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जाता है। आर्म फोर्सेस के जवानों को जाता है। अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया उन्होंने और वो पराक्रम ही है उनका जो आज का दृश्य हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। विगत विधानसभा चुनाव से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रायपुर में आकर के इस बात की घोषणा की थी कि सरकार बनती है तो हम नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे। और उसके बाद माननीय अमित शाह जी ने भी इस बात की घोषणा की और सरकार बनने के बाद उस पर कवायद भी शुरू हुई, काम भी शुरू हुआ। जब ये ध्यान आया कि हमको किस बात की आवश्यकता थी, तो मैं आपको बहुत डिटेल पर तो जाना संभव नहीं हो पाता है हर बातों पर, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि आपके मन में ये बहुत बात होगी। तो इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता किया गया और इंटेलिजेंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड अप टू मल्टीपल फोल्ड, आई एम टेलिंग यू, अप टू मल्टीपल फोल्ड उसको अपग्रेड किया गया। जंगल स्पष्ट दिखता था ऐसे और इसलिए जब ऑपरेशंस हुए तो परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, खरोच नहीं आई जवान को और अनेक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। वो जब ऑपरेशंस हो रहे थे तब जो विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा थी उसके स्थान पर आरोप लगने शुरू हुए थे। और एक वो आरोप था, मुझे ध्यान है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि फर्जी हुआ एनकाउंटर। उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद नक्सलियों ने पत्र निकाल दिए कि नहीं, ये ठीक हुआ है, इतने ही लोगों का एनकाउंटर हुआ है। ये घटना भी आपसे हम सबको ध्यान होगा, साल डेढ़ साल पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी बात है नहीं। तो न जानते हुए न समझते हुए भी आरोप लगा देना
सेना के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के पराक्रम पर तोहमत लगाने जैसी चीज थी। खैर, जैसा भी है, बात आगे बढ़ी। जवानों के पराक्रम के कारण ही हम देखते हैं कि आज का दृश्य उपस्थित हुआ है। उसके बाद जो और वर्टिकल्स उस पर काम किए, मैं वो भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, और वो ये है कि लगातार मैं विशेष रूप से नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर के हर महीने लगभग मैं समाज के प्रमुखों के साथ भी बैठता था। ये बात उस समय भी मैंने प्रेस में कही थी, आपको ध्यान भी होगा। मतलब दोरला, भतरा, मुरिया, माड़िया, गोंड, जितने भी समाज बस्तर में, उन समाज के प्रमुखों के साथ जो उन जिलों में हैं, उनके साथ बैठता था। एक बार नहीं, अनेक बार उनसे अपील भी किए कि भाई इसमें क्या करना है। उन्होंने कुछ काम बताया, वो काम भी किए, और फिर से अपील किए कि भाई ये समाज के लोग हैं, इनसे बात किया जाए, इनको वापस लाया जाए। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि सारा समाज तैयार था इस बात के लिए, और सारे समाज के लोगों ने अपने लोगों से चर्चा भी की, और कुछ समाज के लोगों ने तो वापस लाकर पुनर्वास कराए, उसके रिकॉर्ड है। मैं एक आध समाज का नाम लूंगा तो अभी उचित नहीं है, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लेकिन बुलाकर लेकर पुनर्वास कराया गया। ऐसे ही पंचायत राज के प्रतिनिधि, चूंकि मुझे ध्यान था हमारे बीजापुर की जिला पंचायत के एक सदस्य हैं, उनको सीट थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो गंगालूर से लड़ी वो। अभी गंगालूर का पूरा जो जिला पंचायत का क्षेत्र है, उस समय जब वो जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब प्रत्येक गांव तक पुलिस की पहुंच नहीं थी, परंतु महिला हमारे उस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और वो जीत कर आई। और जीतने के बाद, गंगालूर वाले एरिया से जीतने के बाद वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी। और तब मुझे ये लगा कि हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो हैं, मैं फॉर्चुनेटली पंचायती राज का काम भी मेरे पास है, तो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और मैंने उनसे भी लगातार बैठकें की इन्हीं 3 जिलों में जहां पर मैक्सिमम फोकस था, क्योंकि कोंडागांव क्लियर था पहले ही, बस्तर क्लियर था लगभग, कोंडागांव भी लगभग क्लियर था, कांकेर में थोड़ा सा एरिया क्लियर था, बाकी में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन मूल परेशानी थी तो नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में। तो इन्हीं क्षेत्रों में उनसे बात भी करता रहा। तो उन सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ा अभियान किया, और अभियान करके उनसे चर्चाएं की जहां तक संभव हो सकता था, और चर्चा करके उनको वापस भी लाने का काम किया। मतलब यह भी है कि वो लेकर आए और उन्होंने पुनर्वास कराया नक्सलियों। इसके साथ साथ एक एलबत पंचायत हम लोगों ने योजना भी चलाई, और अनेक ऐसी और बातें थी। इसके साथ साथ ये हुआ कि जो नक्सली वापस आना चाहते थे, उनको पत्रकार साथियों ने बस्तर में बहुत असिस्ट किया। उनको किसी तरह का थ्रेट ना हो, वो इत्मीनान से वो वापस आ सकें, इसके लिए उन्होंने अपने नंबर जारी किए। एक नहीं, अनेक पत्रकार साथियों ने अपने लोगों से, जिनसे भी उनका संपर्क हुआ, वो उनको सुरक्षित लेकर आए और पुनर्वास कराए। मतलब आज तक के भारत के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास जो है, 210 लोगों ने जिसमें पुनर्वास किया, 153 हथियार एक साथ आए, जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ अक्टूबर 2025 में। उस अक्टूबर 2025 की घटना के पीछे भी एक पत्रकार साथी का हाथ, और उसके बाद अनेक और ऐसी घटनाएं हुई। तो इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। मैं सारे ही वर्टिकल्स आपसे बता रहा हूं, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसके कारण हुआ, और आज हम ये सुखद परिणाम देख पा रहे हैं। किसी एक को पूरा श्रेय दे देने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। बस्तर की जनता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, और उसके बाद हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार साथी हैं, समाज के प्रमुख हैं, और कुछ अभियान सरकार के बस्तर के लोगों में खेल की बड़ी रुचि होती है। तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें 4 लाख 5 लाख युवाओं ने भाग लिया। बस्तर पंडुम है, जिसमें बस्तर की संस्कृति को उभार कर सामने लाने का, एकत्रित करके एक जगह लाने का वह प्रयास भी किया गया। हमारी बहुत अच्छी पुनर्वास नीति बनी सरकार के माध्यम से। उस पुनर्वास नीति में बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेकर बनाया गया, वो पुनर्वास नीति भी हमारे काम आई। बीच बीच में हम लोगों को, बस्तर के युवाओं को रायपुर तक घुमाने लाते थे, और रायपुर देख करके वो जाते थे। उन युवाओं ने रायपुर में आकर के रायपुर को देखा, रायपुर को समझा, और अन्य स्थानों पर समझा। आपको भी ध्यान होगा, उस पे ग्रुप में ऐसे अनेक बार ऐसे युवा आए थे जो 25 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन उन्होंने टीवी नहीं देखा था। ऐसे अनेक लोगों से आप लोगों की भी मुलाकातें हुई।
उनको भी लगा कि बस्तर ऐसे तो पीछे ही छूटा जाएगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा साथ में, इसलिए सबके मन में यह भाव आता गया कि इसको ठीक होना चाहिए। इस बीच में यह भी हुआ कि देश के अनेक स्थानों से, मैंने बोडोलैंड जो वो एक आंदोलन चला करता था पहले, वो बोडोलैंड बीटीआर कहते हैं, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन बना हुआ है, वहां से गोविंदा बासुमतारी और रिन्वल वारी ऐसे जो लोग थे जो उस समय ऐसे संगठनों में जो सशस्त्र आंदोलन किया करते थे उसके लोग थे, उन्होंने पुनर्वास किया पूर्णतः, उनको भी लेकर के हम बस्तर आए थे। ऐसे ही पुनर्वास करने वाले जो उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के लोग थे, उनको भी बस्तर लेकर आए थे और उन्होंने सारे ही जिलों का प्रवास किया। उनका मीडिया, सोशल मीडिया पर बड़ा इम्पैक्ट आया, उनके माध्यम से रेडियो स्टेशन पर भी काम उनका हम लोगों ने इंटरव्यू कराया कि हमने पुनर्वास कर लिया है, अब हमारा जीवन ऐसा है, ये बताने के लिए। आपको ध्यान होगा कि बस्तर में, जगदलपुर में इसका ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है। ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन जो है उसमें 15% समय हुआ करता था हिंदी और इसके लिए, गोंडी के लिए और छत्तीसगढ़ी के लिए, शेष 85% का समय हिंदी के लिए हुआ करता था। हम लोगों ने जाकर के दिल्ली में बात की और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तुरंत ही इस बात पर संबंधित विभागों से बातचीत करके इसको सुनिश्चित कराया कि 50% गोंडी और छत्तीसगढ़ी के लिए समय होगा और 50% हिंदी के लिए होगा। और तब गोंडी में समाचार, गोंडी में इनके इंटरव्यूज आने लगे और गोंडी में जब इंटरव्यू आया तो और इम्पैक्टफुल हुआ, क्योंकि अंदर जंगल में जब मोबाइल पर बात नहीं करनी हो, मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल के कवरेज नहीं है, तो रेडियो जरूर चलता है और रेडियो पर वो जरूर प्रोग्राम सुनते हैं। तो लगातार सीरीज चली है इस बात की कि पुनर्वासित लोगों के इंटरव्यूज कराए जाएं।